आज भारत राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व में भारत की आन बान शान को जिस व्यक्तित्व ने स्थापित किया, वह राष्ट्र का गौरव पुत्र, जिसे बंगाल का शेर कहते हैं, उसका जन्मदिन है। और आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आज का 23 जनवरी का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से कटक में रखा गया, क्योंकि यह पुण्य भूमि उस वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि है। इसलिए आपको ही नहीं, पूरे राष्ट्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को गुंजायमान करने वाले उस वीर शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो बंगाल प्रोविंस में, जब यह बिहार, ओडिशा और बंगाल एक ही था, उस वक्त के बंगाल में इस कटक की पावन भूमि में पैदा होने वाले, इसकी माटी, इसकी सौंधी खुशबू को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए यहीं पर पले और बड़े हुए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया? आखिर ये क्या कारण है कि आज सुभाष चंद्र बोस और अधिक प्रासंगिक हैं? आज की वर्तमान परिस्थितियों में पूरे राष्ट्र को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, परंतु उस सब कुछ में एक विशेष बात है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आह्वान है, उसमें नेताजी का वह संबल लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नेताजी बार बार कह रहे हैं, वह नेताजी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 में जिस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, 1939 में दोबारा चुनाव होता है और दोबारा चुनाव होने के बाद उनके सामने कांग्रेस के एक नरम दल का व्यक्ति खड़ा होता है, एक व्यक्तित्व जिसे गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, उसे वो व्यक्ति खड़ा होता है, पट्टा भाई सीतारमैया। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वर्चस्व देखिए कि जब वोटिंग होती है तो 1580 वोट मिलते हैं नेताजी को। कितने? 1580 वोट नेताजी को मिलते हैं और दूसरे साथी को, सीताभाई रमैया को, मिल रहे हैं 1377 वोट। अर्थात लगभग 200 वोटों से व्यक्ति हार जाता है, परंतु उस हार को कांग्रेस पचा नहीं पाती। कांग्रेस का बड़ा वर्ग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चलना चाहता है, देश का नवनिर्माण करना चाहता है, चाहता है कि ब्रिटिश के साथ समझौता ना किया जाए, देश को तुरंत आजाद करवाया जाए। परंतु एक बड़ा वर्ग मानता है कि नहीं, बहुत धीरे से चलना चाहिए, समझौतावादी होना चाहिए, ब्रिटिश की राह पर उनके गुलाम बनकर अपने को पूरी जिंदगी जीना चाहिए। इस भाव के साथ काम करने की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं समझौतावादी नहीं हूं, और वह स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। 1939 का चुनाव होता है, वो जीतते हैं। उसके बाद त्रिपुरा का सेशन होता है, मार्च में त्रिपुरा का सेशन होता है, और उस सेशन में उन पर दबाव बनाया जाता है कि अपना रिजाइन करिए, क्योंकि कुछ चीजें जुड़ जाती हैं वरिष्ठ के व्यक्ति के साथ। महात्मा गांधी को लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यदि कांग्रेस चली गई तो यह कांग्रेस जो आज समझौतावादी प्रक्रिया में से निकल रही है, ये कल को आक्रामक हो सकती है। मैं कांग्रेस के इस अध्यक्ष पद को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम के लिए हम पुनः प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने समझौता करना स्वीकार नहीं किया था। एक तरफ इतना बड़ा व्यक्तित्व महात्मा गांधी जैसा, उनकी नीतियां, परंतु उस वक्त भी उनकी नीतियों का विरोध करके कि राष्ट्र को हम अखंड भारत बनाएंगे, हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे।
मुझे ये बात कहते हुए गर्व होता है, 15 अगस्त 1947 का दिन था। महात्मा गांधी कलकत्ता में थे, दिल्ली में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू शपथ ले रहे हैं दिल्ली में, परंतु महात्मा गांधी कहां हैं? कलकत्ता में। और कलकत्ता में बैठकर चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते हुए व्यक्तियों से कह रहे हैं कि काश इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री कभी सुभाष चंद्र बोस होता तो इस देश के टुकड़े नहीं होते। यह राष्ट्र बटा, इस राष्ट्र का खंड खंड हो गया। कारण था कि नेतृत्व ठीक नहीं था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक शौर्यवान नेतृत्व चाहते हैं इस भारत में, एक पराक्रमी नेतृत्व चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि आने वाला प्रधानमंत्री कोई शौर्यवान हो, और उसके लिए एक व्यक्ति यदि दिखाई देता है तो मोदी जी दिखाई देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया, उनके व्यक्तित्व को दिया है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को दिया है। इसलिए दिया है मोदी जी को समर्थन क्योंकि वो मुद्दों पर आधारित है। स्वामी जी महाराज ने जो समर्थन दिया है इसलिए नहीं दिया कि एक भाजपा का शीर्ष नेता है उसलिए उनको समर्थन दे दिया, नहीं, वह व्यक्ति प्रामाणिक है, उन्हें अनुभव है कार्य करने का, वह सुशासन कर चुके हैं और उन्होंने भारत स्वाभिमान के उन 3 मुद्दों को मानने का पूज्य स्वामी जी महाराज को आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो काला धन समाप्त होगा, काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी। स्वामी जी महाराज ने आश्वासन लिया, भारत स्वाभिमान के एक एक कार्यकर्ता ने उनसे आश्वासन लिया है मोदी जी से कि जब वो आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा।